हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक प्रमुख कहानीकार हैं और इनके द्वारा लिखी गई कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय भी प्राप्त है। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? तो देवी प्रसाद वर्मा ने। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मानने वाले हैं देवी प्रसाद वर्मा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। कई जगह है 1901 भी दिया रहता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, 1900 और 1901 ईस्वी दोनों ही। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? याद रखना है, छत्तीसगढ़ मित्र में। एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छत्तीसगढ़ मित्र में। और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का संकलन किस रचना में किया गया है? तो माधवराव सप्रे की कहानियाँ। माधवराव सप्रे की कहानियाँ, ये माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई रचना है और इसके अंतर्गत ही एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का संकलन किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस रचना में संकलित है? तो माधवराव सप्रे की कहानियाँ, इस रचना में ये संकलित की गई है। तो चलिए अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। इसमें दो ही पात्र इंपॉर्टेंट हैं, जमींदार है और एक वृद्ध विधवा स्त्री है। दोनों को याद रखना है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। यानी जो वृद्ध विधवा स्त्री है, उनका पति और जो इकलौता पुत्र था, वो दोनों की क्या है, मृत्यु हो चुकी थी। और पतोहू यानी जो बेटे की बहू है, पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब उनके पास सिर्फ एक पोती है और उसकी उम्र क्या है, 5 वर्ष। याद रखना है, वृद्ध विधवा स्त्री की पोती की उम्र क्या है, तो 5 वर्ष। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर, देखिए वकीलों को क्या कहा है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। श्रीमान ने क्या कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ।
महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी से में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। देखिए, यहीं तक समाप्त होती है अपनी कहानी। बिल्कुल छोटी सी कहानी है, मात्र 600 शब्दों की। और इस कहानी में एक जमींदार है। एक जमींदार द्वारा वृद्ध विधवा की झोपड़ी पर अपना अधिकार कर लेने का वर्णन इस कहानी में किया गया है। और वृद्ध स्त्री द्वारा झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेने की प्रार्थना करना और जमींदार द्वारा उस टोकरी को न उठा पाना। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो टोकरी ना उठा पाए, एक टोकरी उठा पाना तथा इस संदर्भ में वृद्ध स्त्री का कथन कि आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, तो उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। इससे जो है जमींदार का हृदय है जो परिवर्तित हो जाता है और वो उसे अपनी झोपड़ी वापस दे देते हैं। इसमें जो जमींदार है उनका जो चरित्र है वो क्या है, गतिशील है, क्योंकि ये शुरुआत में है जो अधिकार कर लेते हैं और बाद में झोपड़ी को है जो वापस कर देते हैं, तो इसलिए इनका जो चरित्र है वो कैसा है, गतिशील है। और जो वृद्ध विधवा स्त्री है उनका जो चरित्र है वो दृढ़ है, इस कहानी में दिखाया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष मैंने बताया था आपको, दोनों ही याद रखने हैं, 1900 ईस्वी भी और 1901 ईस्वी भी। पत्रिका कौन सी है, छत्तीसगढ़ मित्र है। इस कहानी को प्रथम मानने वाले हैं देवी प्रसाद वर्मा। और ये कहानी अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य यानी विषमता पर आधारित कहानी है। ये इसमें जो जमींदार है समाज के शोषक वर्ग का, यानी जो शोषण करने वाले होते हैं, शोषक वर्ग का प्रतीक है। और जो वृद्ध विधवा स्त्री है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है। याद रखनी है लाइन आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। जो जमींदार है समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है और जो विधवा है वृद्ध स्त्री वो शोषित वर्ग का प्रतीक है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, नैतिक आदर्श की स्थापना करना है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, नैतिक आदर्श की स्थापना करना। ये थी हमारी छोटी सी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। आपको पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।